हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से और आप सब देख रहे हैं ड्रीम ऑफ होम बेकर। दोस्तों, मैं हूँ एक होम बेकर जिसे हमेशा रहता है एक बड़े ऑर्डर की आस, एक बड़े ऑर्डर का बेसब्री से इंतज़ार। तो दोस्तों, आज वो दिन आखिरकार आ ही गया और आ गया मुझे ढेरों केक और कपकेक का ऑर्डर। और तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। तो मैं फटाफट आ गई अपने किचन में और बारी बारी से मैंने ढेर सारा चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार किया और कपकेक को तैयार किया। कपकेक मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर का आया था और जो चॉकलेट केक था वो एक्चुअली मुझे 3 से 4 ऑर्डर था और बाकी 5 केक बना करके मुझे ले जाना था अपने ससुराल के गांव सैदापुर गोड्डा, जहाँ माँ जगद्धात्री की आशीर्वाद के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत धूमधाम से पूजा पाठ होती है माँ जगद्धात्री की। और इस बार तो 125वां साल है, तो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी मेला लगने वाली है और सबके लिए मैं केक लेकर के जा रही हूँ अपने गांव में। क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो लोग चिढ़ाते हैं, बस आप सिर्फ मुझे चैनल पर ही दिखाइए, फेसबुक पर ही दिखाइए, इंस्टा पर ही दिखाइए, कभी खिलाइए नहीं हमें और खूब दिखा दिखा के तरसाइए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इस बार सबकी शिकायत दूर कर देती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं ढेर सारा चॉकलेट केक बना रही थी क्योंकि सबों ने डिमांड किया था चॉकलेट केक का। काफ़ी थक गई थी बनाते बनाते, सुबह से शाम हो गई। मेरे बच्चों को भूख भी लग रही थी। खाना मैंने बना कर दिया था। फिर दोपहर के बाद उन्होंने डिमांड किया कि मम्मा इतना केक बना रही हो सबके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए चॉको लावा बनाती हूँ। फ़र्स्ट टाइम ही कोशिश कर रही हूँ तो ये भी दिखाऊंगी आपको कि आज बच्चों के लिए जो 2 चॉको लावा बनने जा रहा है, क्या गड़बड़ी हुआ, चॉको लावा बना कि नहीं बना। तो यहाँ ये तैयार हो गया। फिर मैं लगे अगले स्पॉन्ज में। यहाँ मेरी बेटी ने निकाल कर देखा तो एक कटोरे में थोड़ा सा सख्त हो गया था क्योंकि बेटा मेरा फ्रीज में रख कर आ गया था। और दूसरी में बहुत सारा निकला चॉको लावा क्योंकि उसमें मैंने भर भर कर गनाश को डाला था। तो इस तरह से आज की इस तैयारी में मैं लग गई। अब बारी थी हर स्पॉन्ज को तैयार करने की, यानी इसकी सोकिंग, फीलिंग और क्रम कोटिंग, ये 3 स्टेप करके मुझे फ्रीज कर देना था। सुबह से लगी हुई थी मैं, घर का खाना पीना था, चाय था, नाश्ता था, फिर नहा धोकर पूजा पाठ किया। ढेर सारा काम रहता हम गृहिणियों को, हम होम बेकर को। तो सारे काम को करके ही दोस्तों ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आ पाते हैं। यहाँ बारी बारी से इस तरह से चॉकलेट चिप्स और चोको सिरप और चॉकलेट गनाश, ये तीनों चीज़ें मैंने यूज़ की है आज की इस फिलिंग में। कुछ गनाश बना लिया और जो चॉकलेट सिरप आता है रेडीमेड, वो उसका भी यूज़ किया है और ढेर सारा चोको चिप्स का यूज़ किया है। तो बारी बारी से मैंने जितना स्पॉन्ज तैयार किया था सबकी क्रम कोटिंग करती गई और फ्रीज करती गई। और कुछ काम मेरी बेटी ने आज कर दिया है क्योंकि जब मैं ये वाला काम कर ही रही थी तो हम माँ बेटी ने विचार किया कि चलो भाई, व्यूज़ नहीं आते हमारे चैनल पर, क्या रीज़न है। क्योंकि टेक्निकली मैं एकदम ज़ीरो हूँ, मैं बहुत साफ़ सुथरा बात करती हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं कि व्यूज़ कैसे आता है। हाँ, जितना बेटी ने बता दिया है कि वीडियो को एडिट करो, अपलोड करो, ये वाला काम ही मुझे आता है, इसके आगे कुछ भी नहीं आता है। तो आज माँ बेटी ने डिसाइड किया कि चलो आज लाइव आते हैं हम लोग। ये वाला काम करके हम लोग जैसे ही लाइव आए, यहाँ मेरी बेटी तैयार कर रही थी, तब तक बार बार मोबाइल पर आने लगा कॉल। तो कॉल आने लगा तो फिर मैंने तुरंत ही उसे बुलाया और कहा कि बेटा कट करो लाइव को, क्योंकि कॉल रिसीव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैं होम बेकर हूँ, मुझे सुबह से शाम तक, आधी रात में भी कभी कभी ऑर्डर आता है। जब 1 जनवरी होता है या कुछ खास सेलिब्रेशन होता है, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन होता है, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है। तो हमें तो उम्मीद रहता है कि एक भी ऑर्डर हमारा छूटे नहीं और हर ऑर्डर को अच्छे से कंप्लीट करूँ। तो मैंने वैसा ही किया, लाइव स्ट्रीम को कट किया और फटाक से कॉल रिसीव किया, कॉल बैक किया। तो मुझे पता चला ढेर सारा कपकेक और चॉकलेट केक चाहिए उन्हें और मेरे ही द्वारा बनाया गया एक डिज़ाइन था जिसका उन्होंने डिमांड किया। तो फिर क्या था, जो मेहनत मेरी बेटी ने किया, फिर मैंने 2 जो 6 इंच वाला केक टिन था
उसमें जो स्पॉन्ज बेक किया था और फ्रॉस्टिंग लगा चुकी थी, फाइनल फ्रॉस्टिंग हो चुकी थी, डेकोरेशन हो चुका था, तो दोनों को हटाया, सारे क्रीम की छटैया कर दी और उसकी मेहनत को कर दिया बेकार। फिर 2 पाउंड का चॉकलेट केक चाहिए था उनको एक्चुअली, जिनका कॉल था। तो यहाँ इस तरह से मैंने एक के ऊपर एक केक को रखा और एक हाइटेड केक डिज़ाइन की उन्होंने पिक सेंड की थी, जो मैंने इंगेजमेंट केक बनाया था 6-7 महीने पहले। तो उसी डिज़ाइन को मुझे तैयार करना था, तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो भाई, मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन भी पसंद करते हैं लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर मेरी केक को खाने के बाद अपना प्यारा प्यारा रिव्यू छोड़ जाते हैं। तो असली कमाई तो मेरी वही है और मेरी मेहनत सफल भी हो जाती है। तो आज इस तरह से इस हाइटेड केक को मैंने तैयार किया कुछ इस तरह से। प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए मैं हमेशा इस तरह की प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे प्रॉपर फिनिशिंग आ जाता है। और कोई तामझाम वाला केक नहीं था, इसमें मुझे फिर कुछ काम करना था। तो काम करने के लिए मैं क्या करूँगी, आज मैं ले रही हूँ ब्लैक मैजिक कलर, जो बहुत ही अच्छा फीडबैक आता है। इससे हमारे केक के टेस्ट पर कोई असर नहीं होता है, चाहे हम कितना ही यूज़ कर लें। हाँ, पर एक लिमिट होता है हर चीज़ का यूज़ करने का अपने केक के ऊपर। तो यहाँ इस तरह से सबसे पहले तो मैं प्रॉपर फिनिशिंग दे रही हूँ। इसके बाद केक बेस को क्लीन कर लूँगी साफ़ सुथरे रुमाल से। और अब बारी है थोड़ी सी क्रीम को तैयार करने की। तो यहाँ मैंने ब्लैक मैजिक कलर ले लिया और इसे थोड़ी सी क्रीम लूँगी। यहाँ स्क्रैपर के ऊपर मैं रख रही हूँ और एक चम्मच, छोटे वाले चम्मच के सहारे मैं इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा ज़्यादा ही मेरा कलर गिर गया था, तो वापस से मैंने डब्बे में डाला और इस तरह से इसे मिक्स किया। अब थोड़ा थोड़ा इसे अप्लाई करना है केक के ऊपर। तो जितना आसान है दोस्तों ये वाला काम करना, उतनी ही खूबसूरत निकल के आती है लुक हमारे केक की। और बड़ा प्यारा लग रहा था केक। जब मैंने ये केक बनाकर फेसबुक पर डाला, इंस्टा पर डाला, तो मुझे इतनी सारी तारीफ़ें मिली। फिर तो मेरी जैसे थकान ही मिट गई। आप चेहरे पर देख सकते हैं कितनी थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा थकावट मेरे चेहरे पर ही नज़र आ रही है। और बिना खाना बिना खाए कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से काम में लगे रहना। और फिर इतना ही नहीं, जब ये केक कंप्लीट हो गया तो मैंने तुरंत उन्हें कॉल करके इस केक को डिलीवर किया। फिर मैं गई बाकी का केक पहुंचाने सैदापुर। तो आज बहुत मज़ा आ गया कि इतनी थकान के बाद एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई और रास्ते में काफ़ी इंजॉय किया हमने। और फिर रात के 10 बजे तक अपने घर को वापस हो गई। तो यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा वाइट क्रीम इस तरह से बीच में डाल दिया और अब एडिबल गोल्डन फ्लैक्स का यूज़ करूँगी, जिससे हमारे केक में लग जाएगा 4 चांद। तो आज की ढेर सारी ऑर्डर को कुछ इस तरह से कंप्लीट किया। 2 केक तो मेरी बेटी बाहर डाइनिंग हॉल में तैयार कर रही थी, उसका भी आपको पिक दिखाऊंगी कि उसने आज फर्स्ट टाइम केक को डेकोरेट किया है। तो कैसा किया प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। छोटी सी बच्ची है और प्यारा सा उसका काम है। और ये 2 पाउंड के ऑर्डर पर यहाँ 1110 ग्राम का केक हमने डिलीवर किया। यहाँ जब तक मैं केक बना रही थी कपकेक भी तैयार हो गया और ढेर सारा कपकेक था। तो सारे कपकेक को फिर अरेंज करके ठंडा होने के लिए मैंने यहाँ रख दिया। इस तरह से बारी बारी से बेक करती गई और सबको फिर डब्बे में अरेंज कर दिया। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा कपकेक देखने में लग रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। और अब बारी है केक की। तो इस तरह से हमारा पैकिंग हो रहा था। बाहर बेटी ने भी केक को तैयार कर दिया था। तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, इतना सारा हेल्प मिल जाता है बच्चों से। और इसके बाद अब सारे केक और कपकेक को एक जगह रखकर अरेंज करना था। मैं एक चीज़ भूल गई थी, इसमें कैलीग्राफी करना। तो फिर मैंने फ़ोन किया लास्ट आवर में, फिर से मैंने डब्बे से निकाला केक को और जल्दी जल्दी इसमें कैलीग्राफी कर दिया, बर्थडे का टैग लगा दिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था केक का। नहीं तो ऐसे ही डिलीवर हो जाती और फिर आ जाता शिकायत। तो एज अ होम बेकर कभी भी ये सारी गलतियां आप नहीं करें दोस्तों। कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर कमेंट करें। और कहीं से भी मेरा काम पसंद आए, मैं आपके लिए अगर फ़ायदेमंद साबित हो रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। और मुझे मौका दें दोबारा आप सबों से मिलने का। तब तक के लिए हर हर महादेव।